फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं हमें ग्रामर का टॉपिक नाउन। नाउन से आप सभी लोग अच्छी तरह परिचित होंगे। ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला अंग है और जानते हैं पहले इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन को हिंदी में स्टूडेंट परिभाषा कहते हैं। परिभाषा तो नाउन की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ रखी होगी। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। नाउन इज मीन्स होता है, द नेम मीन्स नाम, ऑफ अ पर्सन एक व्यक्ति, कामा प्लेस स्थान का, और अ थिंग अथवा एक वस्तु का। तो ये परिभाषा अपने आप में पूर्ण नहीं है, ये अपूर्ण है। इसकी पूर्ण परिभाषा ये होगी स्टूडेंट्स, नाउन इज द नेम। नाउन नाम होता है। पर्सन, प्लेस या थिंग को जोड़ देने से नाउन कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि पर्सन व्यक्ति को दर्शाता है, प्लेस जगह को दर्शाता है और थिंग वस्तु को दर्शाता है। फिर आपका एक वर्ड आता है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मीन्स होता है ईमानदारी। ये वर्ड आपका जो है ना तो पर्सन है, ना प्लेस है, ना थिंग है, और है ये भी नाउन। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये जो परिभाषा है वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है। इस परिभाषा को हम कह सकते हैं ये अपने आप में कंप्लीट है। नाउन इज द नेम या नेम इज द नाउन, ऐसे भी बोला जा सकता है इसको। अब जानते हैं स्टूडेंट्स कि नाउन के प्रकार कितने होते हैं। तो इतना समझ गए होंगे कि नाउन क्या है, किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान ही नहीं, कोई भी मतलब नाम हो, कोई भी नेम, तो नेम इज नाउन। अब जानते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार कितने होते हैं। संज्ञा, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग संज्ञा। संज्ञा के प्रकार। तो नाउन आपके 5 प्रकार के होते हैं। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तीन मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन को हम कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। नंबर 4 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। नंबर 5 कलेक्टिव नाउन। इसको हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। स्टूडेंट्स से हमारे 5 प्रकार के नाउन्स होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन।
तो नाउन की परिभाषा और नाउन के प्रकार आपको जानना बेहद जरूरी है अगर आप नाउन को पढ़ना अच्छे से चाह रहे तो अब हम वन बाय वन करके इनका एक एक का अध्ययन अच्छी तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन को डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। फिर कॉमन नाउन को उसी तरह से, फिर मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, एक एक नाउन को विस्तार से जानेंगे ताकि नाउन को अच्छे तरह से हम समझ सकें। तो पहला हम ले लेते हैं प्रॉपर नाउन। पहला है हमारा प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन स्टूडेंट्स वो नाउन होता है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, विशेष व्यक्ति यानी किसी विशेष एक व्यक्ति या विशेष स्थान या विशेष वस्तु का बोध कराया जाता है। तो ऐसे नाउन जिनसे हमें किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान या किसी विशेष व्यक्ति का बोध होता है प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे किसी, इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ऐसे हम कर सकते हैं, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जैसे स्टूडेंट्स जैसे मान लिया हमने किसी व्यक्ति का नाम ले लिया, जैसे राकेश, तो राकेश आपका प्रॉपर नाउन है। रीना, रीना आपका प्रॉपर नाउन है। मैंने किसी वस्तु का नाम ले लिया, जैसे कि कोई वस्तु है, वस्तु का जैसे कोई नेम है, जैसे हमने कलम का नाम ले लिया सीरो, हमने एक पेंसिल का नाम ले लिया नटराज। ऐसे ही स्थान के नाम में हमने अगर ले लिया जैसे बीसलपुर, दिल्ली, ईटीसी, अर्थात बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर व्यक्तियों के विशिष्ट नाम दिए गए हैं। राकेश है तो राकेश है, कोई और नहीं, राकेश को ही इंडिकेट कर रहा है ये वर्ड। रीना है तो रीना को ही इंडिकेट कर रहा है। सेलो है तो पेन की एक कंपनी है जिसका नाम सेलो होता है, तो ये सेलो कंपनी को ही इंडिकेट कर रहा है, अर्थात और पेनों की कंपनियों से कोई वास्ता नहीं है। नटराज पेंसिल की एक कंपनी है, उसका नाम है। और बीसलपुर एक स्थान का नाम है जो सिर्फ बीसलपुर को दर्शा रहा है, अन्य जगहों से इसका कोई ताल्लुक या वास्ता नहीं है। दिल्ली भी ऐसे ही है, दिल्ली देश की राजधानी है जो किसी विशिष्ट नगर को यानी शहर को दर्शाता है। तो किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। मैं समझता हूँ प्रॉपर नाउन को आप अच्छे से अब समझ चुके होंगे। अब नंबर 2 हम कॉमन नाउन की ओर चलते हैं। कॉमन नाउन, इसको कहते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा ये प्रॉपर नाउन से थोड़ा भिन्न है। यहाँ पर प्रॉपर नाउन किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान को दर्शाता है, और जबकि कॉमन नाउन जो है पूरी जाति को दर्शाता है। जैसे व्यक्ति की पूरी जाति, वस्तु की पूरी जाति, यानी समस्त चीजों का बोध कराता है, समस्त वस्तुओं का बोध हो जाए, ऐसे शब्द जो समस्त जाति का बोध कराते हैं कॉमन नाउन कहे जाते हैं। तो इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, वे शब्द जो किसी संपूर्ण जाति का बोध कराएं कॉमन नाउन
कहे जाते हैं। जैसे स्टूडेंट्स देखते हैं क्या क्या कॉमन नाउन हो सकते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर लिखा था राकेश, अब हम राकेश ना लिखकर लिखेंगे बॉय। बॉय, बॉय से क्या आप समझते हैं? बॉय मीन्स लड़का। क्या मैं किसी एक विशेष लड़के की बात कर रहा हूँ? नहीं, मैं किसी विशेष लड़के की बात नहीं कर रहा हूँ। बॉय आपका सिर्फ लड़के को दर्शा रहा है, कोई भी लड़का हो सकता है। अर्थात ये संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, लड़कों की संपूर्ण जाति का। यहाँ पर किसी विशिष्ट व्यक्ति या लड़के की बात नहीं की जा रही, बल्कि संपूर्ण लड़कों की प्रजाति को दर्शाया जा रहा है। अर्थात सभी लड़के, कोई भी लड़का हो सकता है, उसको बॉय कहा जा सकता है। लेकिन राकेश सभी को नहीं कहा जा सकता। राकेश सिर्फ किसी निश्चित व्यक्ति को कहा जाता है जिसका नाम राकेश है। ठीक इसी तरह से बॉय ने घर ले लिया, गर्ल मीन्स लड़की। अब लड़की भैया कोई भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मीना ही लड़की है, मीरा भी लड़की हो सकती है, सीता भी लड़की हो सकती है। यानी लड़की किसी को भी कहा जा सकता है जो कि लड़की एक मतलब विशिष्ट जाति से संबंधित शब्द है। ये संपूर्ण जाति को दर्शा रहा है, संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। तो ये भी आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। ऐसे मैंने यहाँ पे सेलो लिखा था, एक पेन की कंपनी का नाम था, विशिष्ट नाम जो सिर्फ सेलो को दर्शाता है। लेकिन मैं पेन लिख रहा हूँ, पेन, पेन मीन्स कलम। अब यहाँ पर मैंने आपको ये नहीं बताया है कि पेन आपका सेलो कंपनी का है या पेन आपका फाउंटेन कंपनी का है या पेन आपका रेनॉल्ड्स कंपनी का है। मैंने किसी विशिष्ट कंपनी का नाम ना लेकर पेन को दर्शाया। पेन, पेन मीन्स कलम। अब चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, अर्थात समस्त पेनों का बोध हो रहा है इससे, समस्त कंपनियों के पेनों का बोध हो रहा है। ऐसे पेंसिल मैंने लिख दिया, तो पेंसिल कौन सी भैया? कोई नटराज, उसका नाम तो दिया नहीं है, किसी भी कंपनी की पेंसिल हो सकती है, संपूर्ण जाति का बोध करा रहा। ऐसे मैंने भीषण प्रोनाउन लिख के लिख दिया सिटी। सिटी मीन्स शहर। कौन सा शहर? कोई निश्चित शहर की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर शहर शब्द आया है सिटी, जो किसी को भी दर्शा रहा है, अर्थात समस्त शहरों का बोध करा रहा है। तो ETCA से करके और भी शब्द हो सकते हैं। तो ये आपने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में अच्छे से अंतर और इनमें डिफरेंस समझ लिया होगा कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं और कॉमन नाउन क्या होते हैं। मैं समझता हूँ अब आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में भेद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तीसरा जो हमने बताया था आपको, तीसरा जो आपका नाउन मैंने बताया था वो बताया था मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। अब पदार्थवाचक संज्ञा क्या होता है स्टूडेंट्स? पदार्थवाचक संज्ञा वो होती है पदार्थ, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है पदार्थ। पदार्थ में वो चीजें आ जाती हैं, धातुएं वगैरह, द्रव्य वगैरह और जो आपके गैसेस वगैरह होती हैं वो। यानी पदार्थ को आपने साइंस में पढ़ रखा होगा अच्छे से। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो जितनी भी धातुएं ठोस रूप में पाई जाती हैं वो पदार्थ हैं, द्रव्य जितने हैं वो पदार्थ हैं, गैसेस पदार्थ हैं। तो यहाँ पर पदार्थ से संबंधित जो शब्द होते हैं वो आपके मटेरियल नाउन होते हैं। दूसरे रूप में से ऐसे समझा जा सकता है, अगर डिफाइन किया जाए तो वे धातुएं या पदार्थ, वे धातुएं या द्रव्य जिनसे दूसरी वस्तुएं बनाई जाती हैं, जिनसे दूसरी वस्तुएं बनाई जाती हैं, पदार्थवाचक संज्ञा कहलाता है। पदार्थवाचक संज्ञा होती है। कहलाती है। ये आप देखिए, वे धातुएं या द्रव्य जिनसे दूसरी वस्तुएं बनाई जाती हैं पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती है। अर्थात इसमें धातुओं के नाम, द्रव्यों के नाम होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया आयरन। आयरन मीन्स लोहा, लोहा एक धातु है। गोल्ड मीन्स सोना, सोना एक धातु है। सिल्वर मीन्स चांदी, चांदी एक धातु है। स्टोन मीन्स पत्थर, पत्थर एक भी धातु है।
मतलब धातु के अंतर्गत या पदार्थ के अंतर्गत आ जाता है। ऐसे ही आपका मिल्क हो गया, मिल्क मीन्स दूध, ऑयल हो गया आपका, वाटर हो गया आपका, ये आपके जो है पदार्थवाचक संज्ञाएं होती हैं ETC। तो यहाँ पर देखिए आयरन एक मेटल है, धातु है, जिससे हम विभिन्न प्रकार की चीजें बनाते हैं। गोल्ड भी एक धातु है जिससे विभिन्न प्रकार की चीजें बनाते हैं। सिल्वर भी एक धातु है जिससे विभिन्न प्रकार के आभूषण, गोल्ड और सिल्वर से विभिन्न प्रकार के ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। स्टोन से भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। मिल्क से आप बहुत सारी चीजों का निर्माण करते हैं, ऑयल से बहुत सारी चीजें बनाते हैं। तो ये चीजें आपकी जो हैं वो पदार्थ के अंतर्गत वो सारी चीजें आती हैं जिनसे कोई नई दूसरी चीजें बनाई जाती हैं, वो मटेरियल नाउन्स होते हैं। और आप ऐसे समझ सकते हो क्योंकि आपने पदार्थ को पढ़ रखा है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, तो उससे आप समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा एक प्रश्न मतलब आपको अलग से बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि मैंने एक शब्द आपको दे दिया चेयर। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि चेयर भी तो भैया प्लास्टिक से बनी हुई है, तो चेयर आपकी कैसी नाउन हो गई? मटेरियल नाउन हो गई। तो मटेरियल नाउन तब होता है जिससे कोई दूसरी चीज बनाई जा सके। तो चेयर से क्या दूसरी चीज बनाई जा सकती है? वो तो खुद वस्तु बनी हुई है प्लास्टिक से, तो ये आपका मटेरियल नाउन नहीं होता, बल्कि ये आपका कॉमन नाउन में चला जाएगा। कॉमन नाउन, ये आपका कॉमन नाउन है, ना कि मटेरियल। अगर बात आती प्लास्टिक की, यहाँ पर किसकी बात आती है स्टूडेंट? प्लास्टिक की। तो प्लास्टिक शब्द जो आपका है वो आपका मटेरियल नाउन होता है, ये आपका मटेरियल है। तो समझ गए होंगे मटेरियल क्या होती है? मटेरियल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनसे कोई नई चीज का निर्माण किया जा सके, और जो बनी हुई वस्तु होती है वो मटेरियल नहीं होती। तो अब हम दो हमारे नाउन्स रह गए हैं शेष, उनको डिफाइन कर लेते हैं अच्छे से। नेक्स्ट जो हमारा है 4 नंबर का, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या स्टूडेंट्स? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ये भाववाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है, सीधी सीधी इसकी परिभाषा मैं आपको बताता हूं, ज्यादा उलझाऊंगा नहीं। इसको डिफाइन करना है तो वे शब्द मतलब वे शब्द जो हमारे भावों को दर्शाते हैं, भाववाचक संज्ञा कहे जाते हैं। होते हैं तो वे शब्द जो हमारे भावों को दर्शाते हैं भाववाचक संज्ञा होते हैं। भाववाचक संज्ञा को ना हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत वे शब्द होते हैं वे संज्ञाएं होती हैं, संज्ञाएं लिखेंगे स्टूडेंट, शब्द नहीं, होती हैं जिनको हम ना देख सके ना छू सके। ना देख सकें ना छू सकें, सिर्फ महसूस कर सकें, महसूस कर सकें। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, वे शब्द जो हमारे भावों को दर्शाते हैं, हमारे अंदर के जो हृदय के भाव हैं, जैसे क्रोध है, लालच है, और मतलब ईमानदारी है, बेईमानी है, ईर्ष्या है, ऐसे हमारे हृदय के भावों को जो शब्द दर्शाते हैं वो भाववाचक संज्ञा होते हैं। भाववाचक संज्ञा की खास बात है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत वो सारी संज्ञाएं आएंगी जिनको ना हम देख सके ना छू सके, सिर्फ उनका अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं उनको, बस। जैसे
जैसे हमने एक वर्ड लिखा है यहाँ पर ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मीन्स क्या होता है? ईमानदारी। अब ईमानदारी को बताओ भैया कितने लोगों ने देखा है? ईमानदारी को बहुत लोगों ने नहीं देखा। ईमानदारी को सिर्फ अनुभव किया जाता है, ना कि देखा जाता है। ऐसे ही आपकी ऑनेस्टी हो गई, आपका ग्रीड माने लालच हो गया, और आपके अंदर जो अहंकार होता है, घमंड हो गया, प्राउड हो गया, ऐसे बहुत सारे आपके मन के भाव होते हैं। क्रोध हो गया, एंगर, तो इनको आप भाववाचक संज्ञा के अंदर रखेंगे। तो भाववाचक संज्ञा में बस इतना ही हमें समझना है, वो संज्ञाएं या वो शब्द जिनको ना हम आंखों से देख सकते हो, ना स्पर्श कर सकते हो, केवल अनुभव कर सकते हो, ऐसे शब्द हमारे जो होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ठीक है, अब हम लास्ट और अंतिम नाउन को डिफाइन करने जा रहे हैं और देखते हैं इसको भी। पांचवा मैंने बताया था आपको स्टूडेंट्स, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जैसा कि इसका नाम ही है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, तो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत वो शब्द आते हैं जैसा कि समूहवाचक मीन्स बताने वाला, समूह का बोध कराने वाले शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे शब्द जो किसी समूह का बोध कराए, जैसे समूह, इसकी डिफिनेशन अगर दी जाए स्टूडेंट्स तो ऐसे लिखेंगे, समूह का बोध कराने वाले, समूह का बोध कराने वाले शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है, कहा जाता है। जैसे मैंने पढ़ लिया क्लास। अब भैया क्लास क्या है? क्लास क्या बोध करा रहा है? क्लास बोध करा रहा है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, यानी छात्रों के एक समूह। तो छात्रों के समूह का बोध करा रहा है, क्योंकि क्लास किसी एक अकेले छात्र से नहीं बनता, बल्कि कई छात्र जब एक साथ मिलकर बैठते हैं तो हम उसको एक नया नाम देते हैं क्लास। तो क्लास का जो मीनिंग है, हिडन मीनिंग, वो ये है अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, यानी वहां पर एक छात्रों का समूह है, तभी हमने उसको एक नया नाम दिया क्लास। तो एक क्लास वर्ड आपका क्या हो गया भैया? कलेक्टिव नाम। ऐसे ही आर्मी, आर्मी मीन्स सेना, तो सेना अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों का एक समूह, अर्थात किसी एक सैनिक के द्वारा सेना नहीं कही जा सकती। एक सैनिक अगर खड़ा है तो उसको आप सेना नहीं कह सकते हो। सेना होने के लिए सैनिकों का ग्रुप होना जरूरी है। तो आप ग्रुप ऑफ, इसका हिडन मीनिंग है ग्रुप ऑफ सोल्जर, सैनिकों का एक समूह, उसको हम आर्मी कहते हैं। ऐसे ही क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़। तो भीड़ क्या भैया एक व्यक्ति से बन जाती है? नहीं, एक ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक समूह, उसको हम कहते हैं क्राउड। तो ऐसे ही बंच, बंच मीन्स होता है स्टूडेंट गुच्छा। तो आप बंच, आप अंगूरों का एक गुच्छा ले लीजिए, उसको भी बंच बोलते हैं, और चाबियों का जो एक समूह होता है उसको भी हम बंच बोलते हैं। तो अ ग्रुप ऑफ कीज और अ ग्रुप ऑफ ग्रेप्स इज कॉल्ड बंच, यानी बंच किसे कहा जाता है? अंगूरों के समूह को या फिर चाबियों के एक समूह को बंच कहा जाता है। एक अकेली चाबी को आप बंच नहीं बोल सकते। तो समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा, समूह का बोध कराने वाले शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है, जैसे कि क्लास, आर्मी, क्राउड, बंच, और भी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं। तो वो सारे शब्द तो यहाँ नहीं लिखे जा सकते हैं, आपको समझाया जा सकता है। अपनी समझ के आधार पर आप खुद पहचानिए कि कौन कौन से शब्द कलेक्टिव नाउन में आ सकते हैं और कौन कौन से शब्द इन